मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं फटाफट अंदाज में आज की मुख्य खबरों का। आज पंचकुला दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी एनजीओ और केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बैठक। सुबह 11 बजे होगी सीएम सैनी की अहम मीटिंग। फरीदाबाद में बिजली विवाद पर हंगामा, महिलाओं ने जेई का कॉलर पकड़कर खींचा। जेई पर अभद्र व्यवहार का लगाया आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अंबाला में उफान पर टांगरी नदी, तेजी से बढ़ा टांगरी नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में घरों में घुसना शुरू हुआ पानी। यमुनानगर में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। हथनी कुंड बैराज पर 50,000 क्यूसेक पानी दर्ज। नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट जारी। करनाल में मानसून के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डेंगू और मलेरिया को लेकर बढ़ाई सतर्कता। कैथल पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई। 2 अलग मामलों में 2 आरोपी किए गिरफ्तार। महिला के पास से 7.5 ग्राम हेरोइन बरामद। भिवानी के पालूवास में पानी चोरी मामले का बड़ा खुलासा। पीने के पानी से सींचे जा रहे थे फलों के बाग। मुख्य पाइपलाइन पर लगी मिली 2 मोटर। शिमला के संजोली कॉलेज के पास भूस्खलन। बोथवेल क्षेत्र में सुबह 4 बजे गिरी पहाड़ी। लैंडस्लाइड से इलाके में फैली दहशत। किन्नौर में भारी बारिश से मची तबाही। सांगला घाटी का संपर्क पूरी तरह से टूटा। भारी बारिश के बाद हुआ था लैंडस्लाइड। हिमाचल में कांग्रेस का बड़ा खेल। बीजेपी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। संगठन विस्तार अभियान में कांग्रेस को बड़ी मजबूती। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, जो कि आज पंचकुला दौरे पर रहने वाले हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से एनजीओ और केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मीटिंग की जाएगी। सुबह 11 बजे यह मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज पंचकुला दौरा काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से सीएम सैनी मीटिंग करेंगे। एनजीओ के प्रतिनिधि भी इस दौरान शामिल होंगे। समय 11 बजे का जब यह मीटिंग शुरू होगी और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। फरीदाबाद में बिजली विवाद पर हंगामा हुआ है। महिलाओं ने जेई का कॉलर पकड़कर खींचा। जेई पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। 4 दिन से बिजली नहीं आने पर प्रदर्शन किया जा रहा था और इस दौरान हंगामा होता हुआ भी नजर आया। मौके की वीडियो भी सामने आई है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह जेई का कॉलर पकड़कर उसे खींचा जा रहा है और बताया गया है कि महिलाओं की ओर से अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं जेई पर। बिजली विवाद पर यह हंगामा होता हुआ नजर आया और इस दौरान कॉलोनी वासियों ने सड़क पर जाम लगाया। प्रदर्शन के बीच मौके पर जेई शिव कुमार पहुंचे, जिसे कॉलर से पकड़कर खींचा गया है। तो आ रहा है, कम वोल्टेज पे आ रही थी लाइट, हमने एडजस्टमेंट कर ली। कल रात को फाइनली लाइट बिल्कुल ही यहाँ से चली गई। हम लोगों ने सुबह धरना करा कि कोई तो आएगा इस हिसाब से हमारी हेल्प करने के लिए। उसके बाद में जेई जी को फोन किया गया कि आप आइए, आपके हाथ में सारी चीजें हैं। ये चीज का पता है कि लाइट कितने दिन से कब से भगी हुई है, उन्हें हर चीज का पता है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर नहीं लगवा रहे हैं, ना वो लाइट कनेक्शन कर रहे हैं। और जब उनसे बोला गया कि आप इसे ठीक कर दो कम से कम कुछ दिन के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं ये भी नहीं कर सकता, कम से कम हफ्ता भर तुम लोग वेट करो लाइट के आने का। हफ्ता भर लाइट का वेट करो, उसके बाद में ट्रांसफार्मर
पर आने का वेट करो, यानी कि और ऐसे टाइम निकालेंगे जब पब्लिक ने जोर करा कि आप हमारे साथ यहाँ आके बैठो, हमारी परेशानी को देखो। उन्होंने मुझे छाती से यूं करके पूरा पुलअप करा है, जिसकी वजह से मेरी चप्पल तो टूट चुकी है। मैं ऐसे ही धक्के में गिरी हूँ पत्थरों के ऊपर। बाद में कह रहे हैं जो करना हो कर लेना, सरकारी कर्मचारी मेरा कुछ। और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या पूरा मामला है, हंगामा क्यों हुआ? बिल्कुल अनामिका, ये दरअसल ये पूरा मामला फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर इलाके में पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं आ रही थी, तो लगातार लोगों ने वहां पर देर शाम घर से बाहर निकल गए तो सड़क पर जाम कर दिया। तो जिस तरीके से वहां पर जाम की समस्या ज्यादा होने लगी तो वह सूचना मिलते पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान विवाद और ज्यादा बढ़ गया। लगातार बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर पर एक महिला ने अवैध व्यवहार करते हुए गलत तरीके से छूने का साफ तौर पर आरोप भी लगाया था और कहीं न कहीं जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा भी वहां पर हुआ था और कहीं न कहीं जिस तरीके के द्वारा जमकर जो धक्के मारे गए थे, मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे जेई को वहां से बचाव भी किया था। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो भी जो सामने आया, जिस तरीके से जो एक महिला है तो जेई को घेरे हुआ है और लगातार कहीं न कहीं उससे अवैध व्यवहार कर आरोप साफ तौर पर जेई मौके पर पहुंचे। जितेंद्र, क्या जेई की ओर से कोई अभद्र व्यवहार किया गया, बदतमीजी की गई जैसे कि महिलाएं बता रही हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से जो जेई पर लगातार कहीं न कहीं जो महिला है उसने साफ तौर पर जो आरोप लगाया है कि भाई इसने मेरे छुआ है, तो लगातार उसको लेकर जेई ने जब साफ तौर पर बताया कि अपना बयान रखा कि हम वहाँ पर मौके पर लाइट के लेकर समस्या को लेकर वहाँ पर गए थे, ऐसा कुछ हमने किया नहीं, ये तो हमारे साथ गलत व्यवहार वहाँ पर किया गया और गलत तरीके झूठ का आरोप साफ तौर पर हम पे लगाया गया। जी, जांच कहाँ तक पहुंची है इस मामले की? बिल्कुल, जिस तरीके से जो वहाँ के थाना इंचार्ज साफ तौर पर कह रहे थे कि जो बिजली आपूर्ति को नहीं आ रही थी उसको लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर वहाँ पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम वहाँ पर खुलवा दिया गया है और साफ तौर पर बिजली विभाग के जो अधिकारी क्षेत्र बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम साफ तौर पर वहाँ पर कर रहे हैं। जी, मामला सुलझ चुका है मतलब पूरा? बिल्कुल जी। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। मॉनसून हरियाणा में पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। यदि बात की जाए अंबाला की, तो अंबाला में टांगरी नदी पूरे उफान पर है। तेजी से टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों को खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों में घरों में पानी घुसना शुरू हो चुका है और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाने की अपील की है। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में मुनादी करवाया और इस दौरान टांगरी में 28,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना है और ऐसे में खतरा मंडरा रहा है कि कहीं एक बार फिर से लोगों को बाढ़ जैसी स्थितियों का सामना ना करना पड़े। वैसे तस्वीरें काफी कुछ बयान कर रही हैं, लोगों को काफी समस्याएं आती हैं, घरों तक पानी घुसना शुरू हो चुका है। चेतावनी के बाद लोगों में दहशत बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग घरों से जरूरी सामान निकालने लगे हैं, ट्रैक्टर और थ्री व्हीलर से सामान को शिफ्ट किया जा रहा है। कई लोग सिर पर सामान रखकर बाहर निकले तो संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 9 बजे के करीब हमारे पास एक मैसेज फ्लोट होता है जिसके अंदर यह मैसेज दिया जाता है कि टांगरी नदी में अप्रोक्स 23,000 क्यूसिक पानी जो है वो बरवाला गेज से नोट किया गया है। तो उस पानी की जो मार है वो अंबाला में पड़ सकती है, तो उसको संज्ञान में लेते हुए, उस मैटर को सीरियसली देखते हुए हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट करने का काम है, जो हमारे वार्ड का जितना एरिया है, टांगरी नदी का जितना एरिया, अनाउंसमेंट करने का जो काम है वहाँ स्टार्ट कर दिया था। और अभी भी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से जो है वो अंदर से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है ताकि जो असमर्थ है निकलने में, उनको निकालने में उनकी सहायता की जा रही है। यमुनानगर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हथनीकुंड बैराज पर 50,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। सिंचाई विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। नदी और बरसाती नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अगले 72 घंटों में पानी दिल्ली पहुंचने की संभावना है।
निचले इलाकों पर असर पड़ने की आशंका है। मुसीबतें आ सकती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लगातार बारिश से हालात बिगड़ने की आशंका यहां पर बताई गई है। तो यमुनानगर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी और बरसाती नालों से दूर रहने की सलाह विभाग की ओर से दी गई है। अब बात करेंगे हिमाचल की। शिमला के संजौली कॉलेज के पास में लैंडस्लाइड हुई है और इस दौरान जमीन खिसकने से भी काफी समस्याएं आ रही हैं। बौथवेल क्षेत्र में सुबह 4 बजे पहाड़ी गिरी और भूस्खलन से इलाके में दहशत फैली हुई है। खतरे की जद में कई मकान आए हैं। 3 से 4 इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। सड़क का डंगा ढहने से रास्ता टूटा हुआ नजर आया। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हुए हैं। बारिश के बीच में लोगों ने मदद का इंतजार किया। पुलिस ने मकान खाली करने की सलाह दी है। तो मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। हिमाचल की बात की जाए तो लैंडस्लाइड की खबरें, तस्वीरें सामने आती हैं और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया जाता है। किन्नौर में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। सांगला घाटी का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। भारी बारिश के बाद में लैंडस्लाइड हुआ था। ब्रिज का निचला हिस्सा कमजोर हो गया था। हवा में पुल देर रात लटका रहा और इस दौरान सांगला क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आई है। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने हालातों पर नजर रखी हुई है। बारिश के कारण मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करेंगे हिमाचल में कांग्रेस की। तो कांग्रेस का बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। संगठन विस्तार अभियान में कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिलती हुई नजर आई है। राजीव भवन में कांग्रेस की सदस्यता पहुंची है और इस दौरान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान भी मौजूद रहे। भाजपा 5 गुटों में बंटती हुई नजर आई। नरेश चौहान ने कहा, बीजेपी ने हिमाचल के हितों की पैरवी नहीं की है। आरडीजी बहाली और राहत पर केंद्र में भी आवाज नहीं उठाई गई। सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़े सुधार कर रही है। 2027 चुनाव में कांग्रेस को फायदा का दावा भी यहां पर किया गया है। पिछले कल भी कांगड़ा जिला में काफ़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। आज फिर से 50 के करीब लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी को आज ज्वाइन किया है। अपना विश्वास कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर की लीडरशिप की बात करें या राज्य स्तर की लीडरशिप की बात करें, उन सभी के विचारों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को और कांग्रेस सरकार की हिमाचल प्रदेश में जो जन सेवा नीतियां हैं उनको ऊपर विश्वास करते हुए चैली पंचायत के जो हमारे प्रधान चुने गए हैं जितेंद्र जी, इनकी अध्यक्षता में आज बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। देश की जनता भाजपा की सरकार को समझ चुकी है, इनकी असलियत को समझ चुकी है कि ये कुछ इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है और इनका मकसद केवल मात्र अपनी सत्ता को बरकरार रखना और लोकतंत्र को कमजोर करके एजेंसीज का मिसयूज करके अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहा है, चुनी हुई सरकारों को कमजोर करना, धन बल के जरिए एजेंसीज के जरिए सरकारों को तोड़ना और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम देश के अंदर चल रहा है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।